हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर व्याख्या के साथ देखने के मिलेंगे, जो आपके जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम एंड टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट रहेंगे। वेट एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड जो भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं जीके को, वे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही रिलेवेंट वीडियो रहने वाला है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वीडी सावरकर ने वर्ष 1906 में अभिनव भारत की स्थापना निम्न में से किस शहर में की थी? ए ऑप्शन है नागपुर, बी ऑप्शन है पुणे, सी ऑप्शन है लंदन, डी ऑप्शन है पटना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा नासिक, और जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। तो ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, तो इसमें आपको, और ये 2015 में जीआईसी प्रवक्ता एग्ज़ाम में ये आया हुआ था, तो ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नासिक। वीडी सावरकर ने वर्ष 1904 में अभिनव भारत की स्थापना नासिक शहर महाराष्ट्र में की थी। ज्ञातव्य है कि 1899 में मित्र मेला नाम संस्था कालांतर में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जेलवन बिहार या मोनेस्ट्री स्थित है? ए ऑप्शन है श्रावस्ती में, बी ऑप्शन है वैशाली में, सी ऑप्शन है राजगृह या राजगीर बिहार में, या डी ऑप्शन है कौशाम्बी में। तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेलवन बिहार मोनेस्ट्री श्रावस्ती में अवस्थित है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसी बिहार में भगवान बुद्ध द्वारा धर्मसभा मंडप में सत्य और अहिंसा समेत अपने समस्त उपदेशों का अधिकांश भाग दिया गया था। श्रावस्ती के अनाथ पिंडक ने महात्मा बुद्ध के श्रावस्ती आगमन पर उनके रहने के लिए राजकुमार जेत से इस बिहार को खरीदा था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल आकर बस गए थे? ए ऑप्शन है नासिरुद्दीन महमूद, बी ऑप्शन है बलबन, सी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, डी ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1192 में हलाकू के पौत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में लगभग 1.5 लाख मंगोल भारत में आकर आक्रमण किए, परंतु जलालुद्दीन द्वारा अलाउद्दीन के नेतृत्व में भेजी गई दिल्ली सल्तनत की सेना ने उन्हें परास्त कर दिया और बहुत से मंगोल अधिकारी कैद कर लिए गए। संधि के पश्चात कुछ मंगोल भारत में बसने का निर्णय कर लिए। परिणामत उलगू के नेतृत्व में 4000 मंगोल भारत में बस गए, जो कि नवीन मुसलमान कहलाए। अगला क्वेश्चन है, सर्कुलर आज़ादी नामक परिपत्र में किसका नाम जुड़ा है? ए ऑप्शन है जीडी कुमार, बी ऑप्शन है रामनाथ पुरी, सी ऑप्शन है तरुण नाथ, डी ऑप्शन है लाला हरदयाल। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्कुलर आज़ादी नामक परिपत्र रामनाथ पुरी द्वारा स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तकनीकी शिक्षा हेतु पहला राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया? ए ऑप्शन है पूना में, बी ऑप्शन है वर्धा में, सी ऑप्शन है तलेगांव में, डी ऑप्शन है बनारस में। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तकनीकी शिक्षा हेतु पहला राष्ट्रीय विद्यालय तलेगांव पुणे में खोला गया। तकनीकी शिक्षा देश के सशक्त मानव संसाधन विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कुशल जनशक्ति के सृजन में सहायता देती है। अगला क्वेश्चन है, कनाडा में है कुल? ए ऑप्शन है 2 टाइम जोन, बी ऑप्शन है 4 टाइम जोन, सी ऑप्शन है 6 टाइम जोन, डी ऑप्शन है 8 टाइम जोन। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका सी हो जाएगा। कनाडा में 6 टाइम जोन होते हैं। टाइम जोन या मानक समय को क्षेत्रीय समय के नाम से भी जाना जाता है। 1884 में ग्रीनविच मीन टाइम तय किया गया था, और दुनिया भर की घड़ियों का समय इसी टाइम जोन से तय किया जाता है। कनाडा में कुल 6 टाइम जोन हैं। कनाडा के बारे में स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो ओटावा यहाँ की करेंसी होती है। क्या करेंसी होती है? ओटावा। और यहाँ कैपिटल जो होती है ओटावा होती है, और डॉलर यहाँ की करेंसी होती है। जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए ऑप्शन है यांग टिशी, बी ऑप्शन है मीकांग, सी ऑप्शन है सिंधु, डी ऑप्शन है गंगा। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी यांग टिशी है। इस नदी की लंबाई 6300 किलोमीटर है। यह नदी चीन के शिकांग पहाड़ियों से निकलकर पूर्वी चीन सागर में गिरती है। भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछ ली जाए तो वो गंगा नदी है, और एशिया की सबसे लंबी नदी यांग टिशी है। और गंगा नदी की लंबाई पूछी जाए तो
25-25 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती? ए ऑप्शन है हुंजा, बी ऑप्शन है नुब्रा, सी ऑप्शन है अस्कर, डी ऑप्शन है झेलम। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। झेलम नदी, या प्राचीन नाम इसका बेतस्ता नदी था, उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है। यह पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित वेरीनाग झरने से निकलकर भारत पाक सीमा के लगभग समानांतर बहती हुई पाकिस्तान के जंग के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी किशनगंगा नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है? ए ऑप्शन है गेहूँ, बी ऑप्शन है चना, सी ऑप्शन है मक्का, डी ऑप्शन है सरसों। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मक्का रबी की नहीं बल्कि खरीफ की फसलों की श्रेणी में आती है। इस श्रेणी के अन्य फसलों में चावल, ज्वार, बाजरा, कपास इत्यादि आते हैं। तो चावल, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का जो है खरीफ की फसलें हैं, और रबी की फसल के अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों इत्यादि आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या घनत्व वर्ष 2001 के बाद से बढ़कर 2011 में कितना हो गया था? तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 325.382 हो गया था 2011 में। मतलब पूछा गया था 2011 में कितना था, फिर 2001 में कितना था और 2011 में कितना हो गया। तो 2011 में जो था 325 था, ठीक है, और 2011 में कितना हो गया 382। 2001 में 325, फिर जब 10 साल बाद आपकी जनगणना हुई, सेंसिस हुई, तब कितना हो गया 382। और 2021 में जो जनगणना होनी थी वो कोरोना के चलते स्थगित कर दी गई है। पूर्णतः डिजिटल तरीके से जनगणना होनी है। अब जब कोरोना कम हो जाएगा तब वो जनगणना भी की जाएगी। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनगणना 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व 325 था, जो बढ़कर 2011 की जनगणना में 382 हो गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में निर्धारित का आधार है? ए ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, बी ऑप्शन है थोक वस्तु कीमत सूचकांक, सी ऑप्शन है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, डी ऑप्शन है जीवन निर्वाह सूचकांक। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपभोक्ता कीमत सूचकांक द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है। इसकी माप खुदरा कीमतों के आधार पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, चीन के द्वारा हाल ही में शुरू किए गए 314 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण कार्य पूरा होने पर वह विश्व का सबसे बड़ा बांध है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जिंगपिंग प्रथम बांध। चीन द्वारा सिचुआन प्रांत में यालांग नदी पर निर्मित जिंगपिंग प्रथम विश्व का सबसे ऊंचा बांध होने का रिकॉर्ड बनाया है। इस बांध की ऊंचाई 305 मीटर 1001 फीट है। इसका निर्माण 2005 में शुरू हुआ था और 2014 में बनकर ये तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूजल स्तर चिंताजनक रूप से नीचे जा रहा है। किस जिले में अधिकतम कमी देखी गई है? ए ऑप्शन है गाजियाबाद, बी ऑप्शन है नोएडा, सी ऑप्शन है मेरठ, डी ऑप्शन है लखनऊ। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के जिले में भूजल स्तर में कमी देखी जा रही है। सर्वाधिक मेरठ जिले में कमी देखी गई है। यहाँ के जल स्तर में 91 सेंटीमीटर की वार्षिक कमी देखी जा रही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी क्या है? ए ऑप्शन है वैक्सीन, बी ऑप्शन है खेल, सी ऑप्शन है टाइफून, डी ऑप्शन है एंड्रॉयड ऐप। तो पृथ्वी एक प्रकार का खेल होता है। यह खेल फ्लाइंग डिस्क के साथ खेला जाता है। यह पूरी तरह से खिलाड़ियों के फेयर प्ले की तर्ज पर खेला जाता है, क्योंकि इस खेल में कोई रेफरी या अंपायर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, परमादेश या याचिका में मैंडामस क्या होता है? ए ऑप्शन एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, बी ऑप्शन है एक जर्मन भाषा का शब्द है, सी ऑप्शन है एक लैटिन भाषा का शब्द है, डी ऑप्शन है एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परमादेश याचिका में मैंडामस एक लैटिन भाषा का शब्द है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है, ताकि उनसे उनके कार्यों और नकारने के संबंध में पूछा जा सके। अगला क्वेश्चन है,
किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है। ए ऑप्शन है 44वां अमेंडमेंट, बी ऑप्शन है 42वां अमेंडमेंट, सी ऑप्शन है 25वां संवैधानिक संशोधन, डी ऑप्शन है 24वां संवैधानिक संशोधन। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर उसे संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। इसमें यह व्यवस्था दी गई कि कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दिसंबर 2014 तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान सप्तम संशोधन अधिनियम 1956 में उनके लिए प्रावधान है? तो ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 169 या अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्साधन के लिए या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी, यदि उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाए। वर्तमान में जिन राज्यों में विधान परिषद है वे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय है? ए ऑप्शन है बिस्मिथ, बी ऑप्शन है निकेल, सी ऑप्शन है मैंगनीज क्लोराइड, डी ऑप्शन है पानी। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुचुंबकत्व पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें बाहर से आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं। ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित किए जाते हैं। इसका व्यवहार प्रतिचुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय व्यवहार के ठीक उल्टा होता है। अधिकांश रासायनिक तत्व तथा रासायनिक यौगिक अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई ट्रांसफर में क्या घटना है? ऑप्शन है वोल्टेज, बी ऑप्शन है धारा, सी ऑप्शन है वाटेज, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत संयंत्र है जो एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बिना बदले वोल्टेज तथा धारा को कम या ज़्यादा करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय फुटबॉलर 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाला पहला भारतीय फुटबॉलर बना है? अगला क्वेश्चन है ए ऑप्शन है चुन्नी गोस्वामी, बी ऑप्शन है बाईचुंग भूटिया, सी ऑप्शन है गुरप्रीत सिंह, डी ऑप्शन है सुनील छेत्री। तो ये ऑप्शन सभी को पता भी होगा। भारत के अंदर एक ही व्यक्ति हैं फुटबॉल में जिन्होंने 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने का खिताब अपने नाम किया है, तो वो है सुनील छेत्री। फुटबॉलर सुनील छेत्री ने भारत के लिए गुआन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मुकाबले में 50वां गोल हासिल कर इतिहास रच दिया। सुनील छेत्री के नाम 87 मैचों में 50 गोल हो गए। दूसरे स्थान पर पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया जी हैं। ये सिक्किम से बिलोंग करते हैं बाईचुंग भूटिया जी। अगला क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए मुख्य संकेतक पौधा है? ए ऑप्शन है शैवाल, बी ऑप्शन है जीवाणु, सी ऑप्शन है काई, डी ऑप्शन है कवक। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वायु प्रदूषणों, रसायनों, सूक्ष्म पदार्थ तथा जैविक पदार्थ के वातावरण में उपस्थिति से होता है। सल्फर ऑक्साइड विशेष रूप से कोयले और तेल के जलने से उत्सर्जित होता है। लाइकेन या काई का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील होते हैं, इसलिए काई को सल्फर डाइऑक्साइड का मुख्य संकेतक पौधा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना कब की गई थी? ए ऑप्शन है 1945, बी ऑप्शन 1950, सी ऑप्शन 1930, डी ऑप्शन है 1935। तो ये भी एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, 2015 में पूछा गया। इसका जो सही आंसर था वो आपका था 1952, पर ऑप्शंस में नहीं दिया गया था। तो वर्ष 1952 में भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का गठन किया। वर्तमान में भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 में देहरादून में की गई। यह संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम, अकादमिक
कार्यक्रम के अलावा वन्यजीव अनुसंधान तथा प्रबंधन के लिए सलाहकारिता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भूमि जल तनाव की माप की जाती है। ए ऑप्शन है ODR मीटर से, बी ऑप्शन है पेनिट्रोमीटर से, सी ऑप्शन है टेंशियोमीटर से, डी ऑप्शन है कैल्सीमीटर से। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। टेंशियोमीटर द्वारा भूमि मिट्टी में जल की तनाव की माप की जाती है। तो ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत कुछ सिखा के गया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी वीडियोज़ अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देखें और देखने के साथ साथ अपनी तैयारी को अच्छा करते जाएं। पर डे वीडियोज़ अपलोड भी नहीं होते हैं, अंतराल में अपलोड होते हैं, तो आप वीडियो देख के प्रैक्टिस भी कर सकते हो। 2-4 बार देख के प्रैक्टिस कीजिए, नोट कर सकते हैं नोट कीजिए। PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ बोलिए PDF, तो आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। Have a great day.